ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 13 जून 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए। तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों? तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों? उत्तर, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए। अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई, तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी, तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है। फिक्र की बात नहीं, ये तो ड्रामा की भावी है। तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए। क्यों? उत्तर, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए कि आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई, तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात नहीं, यह तो ड्रामा की भावी है। आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा भी बच्चे क्या बुलाते हैं, और ये बाप दादा दोनों कंबाइंड है। पहले बाप दादा फिर बच्चे हैं, यह नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं। वो 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखा रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उसको गीता कह दिया है। परंतु इस समय तो गीता की कोई बात ही नहीं। ये पीछे शास्त्र बनाए, उसको कह दिया है श्रीमद् भगवत गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा, सिर्फ पुस्तक पढ़ लेते हैं, फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता।
वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। बाप राजयोग सिखलाते हैं। दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इसमें रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती है और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो ना कृष्ण ने सुनाई थी, ना वह समय था, ना कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं ना, और कहते हैं अभी जज करो। जब बाबा सब समझा देते हैं, फिर ही कहते हैं कि अभी जज करो। उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे। जानते हो, शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है, इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकी नाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे, लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है। मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, और वह है निराकारी लोक। तुमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, इसीलिए त्रिलोकदर्शी भी कहा जाता है। त्रिलोकदर्शी, क्या? त्रिलोकदर्शी। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। अच्छा, उनको तो तीनों लोगों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण हैं, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है। ठीक है, तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करेंगे। वे तो सिर्फ वैकुंठ नाथ बनते हैं। सत्युग को वैकुंठ कहा जाता है, अब त्रेता को वैकुंठ नहीं कहेंगे। पेपर ले लेते, कहेंगे नहीं कहेंगे। इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। ठीक है, बाबा भी सिर्फ ब्रह्म महातत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे मिसल रहते हैं, उनका ही मालिक है। ब्रह्मा, विष्णु व शंकर सूक्ष्म तन में रहने वाले, तो वे वहां के नाथ कहेंगे, है ना। अच्छा, तुम बनते हो वैकुंठ नाथ। अब है सूक्ष्म वतन की बात, अब है मूल वतन की बात। सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। अब दिखाते भी हैं भृगुटी के बीच में तीसरा नेत्र है, इसीलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है, तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। उससे पहले तो कभी तीसरा नेत्र खुला नहीं खुला, बस ऐसे ही चलता है। तो जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है। बाकी वे तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते, उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है। अब ये मुख की बात है, इसमें तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं, अब यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम ये भी जानते हो कि हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, सतगुरु है, सब कुछ है। ये माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये है सैकरीन, बहुत मीठा है। देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो ना सके,
बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी था? बिल्कुल पवित्र था। कहा ही जाता है वाइसलेस भारत। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशेष पतित कहेंगे। बाप कितना सहज कर समझा रहे हैं, बाप और वर्षे को जान जाते हैं। बाबा कितना मीठा बनाते हैं। तुम भी फील करते हो हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है, तो समझा जाता है भावी ड्रामा की, उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसीलिए दुख की बात नहीं रहती। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है, फिक्र की क्या बात है। और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं, कोई के कल्याणार्थ। तो खुश होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। समझाते रहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाना, इसमें समझ चाहिए। तुम जानते हो हम एक्टर्स हैं, अब हर एक को अपना एक्ट करना है, ड्रामा में नूंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना है। अब यहां से जिन संस्कारों से जाएंगे वहां गुप्त भी सर्विस ही करेंगे। आत्मा में संस्कार तो रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे हो, बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वे ऐसे बैठ जाते हैं जब शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे, तो वे जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वे कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़े ही है, क्योंकि बाप से तो डायरेक्ट उन्होंने पालना ली नहीं है, संतान थोड़े ही है। तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका कल्याण कर नहीं सकते, तुम तो जाएंगे कल्याणार्थ, है ना। अगर आपका शरीर छूटता है, अभी बाबा से पालना ले रहे हो, तो क्या करने जाओगे? कल्याण के लिए ही जाओगे। अब यह है पतित दुनिया। बाप का ऑर्डिनेंस निकला है कि अभी यह भोग बल की रचना नहीं चाहिए, यह तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं, ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। बाकी कोई सोनी लंका आदि थी नहीं। अब ये सब बातें बैठ बनाई है, तो बाप कहते हैं ये तो बेद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। तो मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है, सब रावण के पिंजड़े में पड़े हैं, सब अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका नहीं है, अब अशोक का होटल नहीं, अब यह तो सब शोक की होटलें हैं। बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है, गंदे कौन है? अभी तुम फूल बन रहे हो। तुम बच्चे समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नूंदा हुआ है। अब यह बड़ी वंडरफुल बात है। इस छोटी आत्मा में अविनाशी पार्ट 84 जन्मों का भरा हुआ है। अब कहते भी हम पतित तो तमो प्रधान है। अब यह एंड खूने नायक खेल है ना। एक बॉम्ब से कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है, ये पुराना शरीर पुरानी दुनिया है। हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलना है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। तो जरूर ये सब बच्चे उनके मददगार हैं। श्री श्री की श्रीमत पर हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़े ही कहेंगे, तो यह तो हो ही नहीं सकता। अब पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे लेंगे? उनके लिए गाते हैं यदा यदा ही धर्मस्य। तो जब जब पतित बिल्कुल पतित बन जाते हैं, तो कलयुग का अंत समीप आ जाते, तो तब मुझे आना पड़ता है। अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो, तो बाबा पूछते हैं बाबा की याद रहती है? रहती है? कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्यों? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं, है ना। ये बात बिल्कुल नहीं है। तो बाप निराकार एक बिंदी है,
यह प्रैक्टिस नहीं है। अब कहते हैं ना, हमने ना तो कभी ऐसा सुना, ना उनको ऐसे याद किया, तो देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। अब उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे, बल्कि कहते हैं विष्णु के दो रूप, लक्ष्मी नारायण, प्रवृत्ति मार्ग के लिए दो रूप दिखाते हैं ना। तो ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। अब ऊंचे तो ऊंचा है एक, फिर है सेकंड, फिर थर्ड। तो अब बाप कहते बच्चे, देह सहित दे के सभी धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूं, मैं सन्यासी नहीं हूं। और बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ, बड़ा सहज है। तो अभी बाप के साथ बैठे हो, तो बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड है। जैसे दो बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, है ना, यह भी दो का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। तो बच्चों को समझाया अंधमति सोगति। तो जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। तो अंतकाल पति का मुंह देखती है तो बुद्धि वहां चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अगर ये स्मृति में आ गया कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो फिर जो जन्म होगा वो बहुत सुंदर बच्चे के रूप में होगा। अब तो अंतमति एक ही लगन रखनी है ना। इस समय तुम क्या कर रहे हो? जानते हो, हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता ही है। अब मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है, प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में, है ना। वह फिर पुरुषार्थ पर है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए रजाई लेंगे, मम्मा बाबा लेते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? अब नॉलेज को धारण कर फिर कराना है, तो इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध मिलेगी। अब स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कम मार्क्स लेते हैं। तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। अब तुम्हारी है अहिंसक युद्ध। अगर राम को निशानी ना देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए, है ना। तो बाप कहते तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे तो अंतमति सोगति होगी। देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है। बाप कहते हैं तुम नंगे माना अशरीरी आए थे, फिर नंगे जाना है। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो, है ना। हम आत्माएं एक शरीर छोड़ फिर दूसरे में जाते हैं। अभी हम आत्माएं घर जा रही हैं। बाबा बड़ा श्रृंगार कराते हैं, अब जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसे बनते हैं, है ना। गीत में भी है ना, मुझे याद करो और वर्ष को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बिल्कुल सहज है, समझते भी है बरोबर। हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्ष पाते हैं, गाते भी है ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की, तो नापास होने से फिर त्रेता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। अब सत्यु में और कोई धर्म तो होते ही नहीं, और सब तो बाद में आते हैं, उनसे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। अब भारतवासी भूल गए कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, तो यह भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति, कौन से बच्चे? मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। दूसरा पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए। इसलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है। अशरीरी बनना है। आज का वरदान, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। आज का स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ।